प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में होसेन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रियजनों, आज हम पवित्र शास्त्र से एक सुंदर और उत्कृष्ट शब्द पर ध्यान दें। ये गीतों के गीतों की पुस्तक पहले गीत 15वें पद से है। मैं शब्दों को पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो, तुम्हारी आंखें कबूतर की आंखों की तरह हैं। प्रियजनों, पद के इस भाग में हम चर्च के अस्तित्व और स्थिति की प्रशंसा में बोले गए शब्दों को सुन रहे हैं। यहां सुंदर शब्द चर्च को संदर्भित करता है, क्योंकि प्रिय यीशु है और प्रिय व्यक्ति चर्च है। पवित्र बाइबल में गीतों के गीतों में इस चित्रण को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। जब भी हम इन गीतों में प्रिय और प्रिय व्यक्ति शब्द देखते हैं, तो हमारे दिलों में ये विचार आना चाहिए कि ये दृश्य चर्च और प्रिय यीशु से संबंधित है। यहां वे उस कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं जिसे उनके अपने खून से खरीदा और छुड़ाया गया था, और कह रहे हैं, तेरी आंखें कबूतर की आंखों जैसी दिखती हैं। उन्होंने उनकी तुलना कबूतर की आंखों से क्यों की? यहां कोई तुच्छ अनुभव या यादृच्छिक तुलना नहीं है। ऐसी कई अनमोल अंतर्दृष्टियां हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। उन्होंने मोर की आंखें नहीं कही, नहीं उन्होंने अन्य अधिक सुंदर पक्षियों या जानवरों से तुलना की। इसके बजाय उन्होंने कलीसिया, दुल्हन की बात की और उसकी आंखों की तुलना कबूतर की आंखों से की। जब वे कहते हैं, तेरी आंखें कबूतर की आंखों जैसी दिखती हैं, तो हमें उनकी पसंद, उनकी प्रशंसा और यहां व्यक्त की गई उनकी भावना को पहचानना चाहिए। कबूतर की आंखों में ऐसा क्या खास है? अगर आप कबूतर की आंखों को ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे कि वे हमेशा पानी से भरी रहती है। अगर आप बारीकी से जांच करें, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कबूतर की आंखों में पानी भरा होता है। हमारी आंखों में भी पानी की एक परत होती है, लेकिन उतनी नहीं। ये कबूतर की आंखों जितनी दिखाई नहीं देती। कबूतर की आंखें हमारी आंखों से ज्यादा पानी से भरी हुई है। हां, चर्च की आंखों का आंसुओं से भीगना हमेशा सराहनीय होता है, और मैं सांसारिक दुखों या इस दुनिया में छोटी-मोटी परेशानियों और परीक्षणों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, प्रियजनों, बल्कि पूर्णता के लिए आंसू, अनमोल आध्यात्मिक आशीर्वाद के लिए आंसू और भगवान के साथ संगति की इच्छा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर कोई चर्च उस विशेषता को पहचान सकता है जो उसके नाम पर दुल्हन की है, तो ये श्लोक स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि हम विश्वासियों के रूप में चर्च के पास उस स्थायी और सहनशील अनुभव को होना चाहिए। हमारे पूर्वजों के जीवन के इतिहास में भी आप देखते हैं, उन्होंने कई खतरों का सामना किया। मुसीबतें आई, संकट आए, आंसू आए, कठिनाइयां आई, नुकसान हुए। जब वे अचल अडिग बंधनों में बंधे थे, तो उन्होंने उस स्थिति को सहन किया। वे भागे नहीं, निराश नहीं हुए, शिकायत नहीं की। कराहते हुए अनुभवों में वे रोए। क्या हम पवित्र शास्त्रों में ऐसा नहीं देखते हैं? तो आज हम छोटी छोटी परीक्षाओं, छोटी छोटी गड़बड़ियों, छोटी छोटी परेशानियों और नुकसानों के लिए बेचैन क्यों हो रहे हैं? हम निराश क्यों हो रहे हैं? हम भगवान से दूर क्यों जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज हमारा दिल हमसे पूछता है। हमें इसका जवाब देने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए इस कबूतर की विशेषता है, इसमें आंसुओं की भावना है, इसमें कराहने और सहने का अनुभव है। मैं आपको एक और बात याद दिला दूं। उसी गीत के 5वें गीत में 12वें श्लोक में मैं पढ़ रहा हूं, उसकी आंखें पानी की नदियों के किनारे कबूतरों की आंखों की तरह। नदी के किनारे के कबूतरों की तरह आंखें। इसका मतलब है कि ये सभी कबूतर नदी के किनारे हैं। ये नदी के किनारे कबूतर की आंखें हैं। इसका मतलब है कि वे कितने शांत हैं। जब हम नदी के किनारे के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए, समुद्र के किनारे देखें, वहां हलचल है, शोर सुनाई देता है। समुद्र के किनारे एक अज्ञात प्रकार की अशांति दिखाई देती है। एक के बाद एक लहरें आती है, लहरें लहरें, ज्वार बढ़ते रहते हैं। वहां कोई शांति नहीं है। लेकिन एक नदी ऐसी नहीं है, ये शांत है।
अगर आप शाम के समय नदी के किनारे जाते हैं और शांति से बैठकर उसे देखते हैं तो दिल कितना खुश होता है। इन कबूतरों को नदी के किनारे भी कहा जाता है। इसका मतलब है आराम और शांति का आनंद लेने का अनुभव। प्रियजनों, मैं आपसे बस एक शब्द खुलकर पूछना चाहता हूं। इस जीवन में जो हम जी रहे हैं, हम में से कितने लोग आज उस शांति, उस विश्राम, उस नदी के किनारे के अनुभव का अनुभव करने में सक्षम हैं? कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? इसके बारे में सोचें। आपके पास पैसा, संपत्ति, इमारतें, घर में भीड़, पद, स्थिति, प्रभुत्व हो सकता है, लेकिन क्या दिल में शांति है? क्या हम शांति से जीने में सक्षम हैं? क्या हम एक ऐसा जीवन पा सकते हैं जो शांत और शांत हो? हमें इसकी आशा करनी चाहिए, हमें इसकी इच्छा करनी चाहिए। उस तरह से जीने के लिए हमें भगवान के चरणों को थामे रहना चाहिए, ये पूछने के बजाय मुझे वो दे दो भगवान, मुझे ये दे दो भगवान, मुझे नौकरी दे दो भगवान, मुझे पदोन्नति दे दो भगवान, मेरे लिए एक घर बना दो भगवान। इन सब से ऊपर कहो, मुझे शांति प्रदान करो हे भगवान। मैं अपने दिल में शांति चाहता हूं। आपका विश्राम मेरे दिल में बसना चाहिए। नदी के किनारे कबूतरों की तरह मैं उस शांति का अनुभव करना चाहता हूं। यदि हम उस इच्छा के साथ प्रार्थना करते हैं तो प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। वो शांति, उत्तर, शांति, मौन हम प्राप्त कर सकते हैं और सार्थक रूप से जी सकते हैं। हमें इसका एहसास होना चाहिए। इसलिए कबूतर की आंखों की तरह एक अश्रुपूर्ण आत्मा के साथ, कबूतरों की तरह करहाते हुए अनुभवों में, नदी के किनारे कबूतरों की तरह आइए हम शांति और विश्राम का अनुभव करें और प्रभु के चरणों में जाएं और उनके लिए गवाह बने। आइए प्रार्थना करें। अपने सिर झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। हमें समझना चाहिए कि यह श्लोक हमें सिखाता है कि चर्च को हमेशा आंसू भरी आत्मा और अनुभव से भरा होना चाहिए। कुछ लोगों को प्रार्थना का अनुभव हो सकता है, लेकिन आंसू भरी प्रार्थना का नहीं। केवल औपचारिक रूप से कुछ शब्द बोलना और चले जाना नहीं, बल्कि आंसुओं से भरी प्रार्थना का अनुभव, आंसू भरी आत्मा के साथ प्रार्थना का अनुभव, ये कुछ ऐसा है जिसकी हमें लालसा करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए और गले लगाना चाहिए। हम इस श्लोक से सीखते हैं कि जो चीजें हम ताकत, शक्ति या भक्ति से हासिल नहीं कर सकते, हम उन्हें आंसुओं से, घुटनों के बल प्रार्थना करके हासिल कर सकते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आंसू भरी प्रार्थना भगवान के दिल को छूती है, भगवान के दिल को जीतती है और भगवान की उपस्थिति तक पहुंचती है। अगर हम हमेशा उसके साथ रहना चाहते हैं, हमेशा उसके साथ जीना चाहते हैं और हमेशा उसके राज्य में रहना चाहते हैं, तो ये आध्यात्मिक मूल्य आंसू भरी प्रार्थना का अनुभव आंसुओं के साथ याचिका चर्च में होना चाहिए। कबूतर की आंखें हमें यही सिखाती है। मैं आपके साथ एक और शब्द भी साझा करना चाहता हूं। अगर हम यशाया अध्याय 38 श्लोक 14 को पढ़ें तो हम वहां एक शब्द लिखा हुआ देखेंगे जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। एक सारस या एक निगल की तरह मैं भी बकबक करता था, मैं कबूतर की तरह विलाप करता था। प्रियजनों, इस श्लोक में आप अभिव्यक्ति देखते हैं, मैं कबूतर की तरह विलाप करता था। यहां कबूतर का अनुभव क्या है? यह करहाने का अनुभव है। इसके बारे में सोचें, जब कोई बोझ उठा रहा होता है, जब कोई चीज उसके दिल पर भारी पड़ती है, जब वे किसी ऐसी चीज पर ध्यान कर रहे होते हैं जो दुख का कारण बनती है, तो वे करहाते हैं। तो ये कबूतर हमें क्या अनुभव सिखाता है? बोझ सहने का अनुभव। प्यारे प्यारे भाइयों, वो क्यों कह रहा है कि तुम्हारी आंखें कबूतर की आंखों जैसी हैं? क्योंकि कबूतर सहता है और सहता है, भले ही उसमें कुछ कमी हो, भले ही उसे किसी चीज से वंचित किया जाए। कबूतर का स्वभाव थकना नहीं है, उदासीन नहीं होना है, चिढ़ना नहीं है, परमेश्वर से दूर नहीं जाना है, बल्कि उस स्थिति को सहना है, उस स्थिति को सहना है और करहाना है। वो करहाना शायद व्यक्त न किया जा सके,
लेकिन उन कराहों के साथ पवित्र आत्मा हमारे भीतर मध्यस्थता कर रहा है, एक सच्चाई जिसे हम पवित्र प्रेरित पौलुस के शब्दों से समझते हैं। वास्तव में जब तक हम उसके राज्य में नहीं पहुंच जाते, इस दुनिया में हमें कराहने, सहने और विश्वास के अनुभव से भरा एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। कुछ लोग अन्यथा कह सकते हैं, लेकिन हर किसी को सहने का अनुभव नहीं होता है। एक छोटी सी बात भी कुछ लोगों को शिकायत करने, बड़बड़ाने और 10 लोगों को इसकी घोषणा करने का कारण बन सकती है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब सब कुछ भरपूर होता है तो वे आध्यात्मिक लगते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी परेशानी आती है, उनके पंख झड़ जाते हैं। उनका दिल दुख और शोक से भर जाता है, आंसू और कठिनाई से। फिर उनके शब्द ऐसे हो जाते हैं कि अगर 10 लोग उन्हें सुन ले, तो वे 10 भी अपने आध्यात्मिक मूल्यों को खो देंगे और दुनिया के अनुसार चलने लगेंगे। ऐसे ही शब्द वे बोलते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने चर्च की तुलना कबूतरों से, कबूतर की आंखों से की। आपने तुलना क्यों की, हमने संक्षेप में ध्यान किया है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें वे अनुभव प्राप्त हों। हम विनती कर रहे हैं, दया और करुणा दिखाएं। हमें चर्च को उस तरह जीने में मदद करें। हम में से प्रत्येक को अपनी शाखा के रूप में प्रस्तुत करते हुए इन शब्दों को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के दिल में शांति, विश्राम और शांति स्थापित करें। महिमा, सम्मान और प्रभाव प्राप्त करें। आपके चरणों में समर्पित होकर मैं यीशु के नाम पर प्रार्थना और विनती करता हूं। पिता, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन में भरपूर अनुग्रह प्रदान करे। आमीन, आमीन। दैनिक अनुग्रह के इन दैनिक संदेशों और आध्यात्मिक रूप से संबंधित अधिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।